हाय एवरीवन, एंड इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के बारे में। तो इस क्लास के अंदर हम कुछ टेक्निक्स, कुछ ऐसे एल्गोरिदम सीख रहे होंगे जिससे हम बिट लेवल पर जाकर अपने जो ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म कर पाएं। हमारा जो बिट्स की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, हम डायरेक्टली उसको मैनिपुलेट कर पाएं। तो इस क्लास के अंदर हम काफ़ी सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में सीख रहे होंगे। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो स्टोर कैसे होती है। वो स्टोर होती है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम की फॉर्म में। हमने आज तक जो भी मैथ पढ़ी है उस मैथ में हमने देखा होगा कि हमारे पास 10 डिजिट्स होते थे। कौन से 10 डिजिट्स होते थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये टोटल 10 डिजिट्स होते थे। इसीलिए मैथ का जो नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। डेक यानी ग्रुप ऑफ 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा मैथ में यूज होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। इसके अलावा आपको कभी भी कोई और डिजिट देखने को उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। बाइनरी में BIN का मतलब होता है 2, यानी टूज का ग्रुप। 2 का नंबर सिस्टम यूज होता है जिसमें से बस 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो इसको, जिस नंबर सिस्टम में हमारे 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर आपको जो भी नंबर लिखना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसमें आप सिर्फ 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ के अंदर मान लीजिए हमें 999 लिखना होता था तो ऐसे लिखते थे, 888 लिखना होता था तो ऐसे, या कोई और रैंडम नंबर लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखते थे। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आप सिर्फ जीरोज एंड वंस का कॉम्बिनेशन यूज करके कोई भी नंबर लिखते हैं। इनफैक्ट कंप्यूटर के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो बाकी सारे इंटीजर्स होते हैं, जो हमारी फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, जो हमारी स्ट्रिंग्स होते हैं, वो सारे के सारे इंटरनली बाइनरी नंबर सिस्टम यानी जीरोज एंड वंस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फिर जाकर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। अब जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर एक नंबर सिस्टम से लेकर दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। यानी जो हमारा डेसिमल का 4 है उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कोई बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। अगर डेसिमल नंबर आपको कोई दिया है, जैसे यहाँ पर हमें 4 गिवन है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम वैसा ही कुछ तरीका अपनाएंगे जैसा हम LCM निकालने में अपनाते थे। हम क्या करेंगे, हम 4 को लिखेंगे। अब जब भी हमें डिवाइड करना है बाइनरी के लिए तो हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और मल्टीप्लाई करना है बाइनरी से कन्वर्ट करने में तो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और हमारे पास आ जाएगा 2। अब दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, एंड हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा 1। अब इस क्वोशिएंट से लेकर ऊपर तक हमें लेकर जाना है, तो 100 इन बाइनरी इज इक्वल टू 4 इन डेसिमल। यानी मैथ का जो 4 होता है, अगर आप उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 100 होने वाली है। अब 100 को जरूरी नहीं है हम 3 ही बिट्स में रिप्रेजेंट करें, हम इसको बाइट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 8 बिट्स में। 8 बिट्स में कैसे करेंगे, 100, ये 3 बिट्स तो हमें लिखनी ही है, पीछे वाली सारी की सारी 5 बिट्स को हम 0 बना देंगे। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 00100 इज इक्वल टू 000100। यानी आप एक बाइनरी नंबर से पहले कितने भी जीरोस लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, वैल्यू हमेशा सेम रहती है। कहां से शुरू होती है वैल्यू, जब आपकी सेट बिट आ जाती है। सेट बिट यानी वो बिट जहां पर पहली बार आपने 1 एनकाउंटर किया लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे यहां पर 1 एनकाउंटर किया तो यहां से आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, पर यहां आप कितनी भी जीरोस लगा दें वो मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए हमें बाइनरी नंबर दिया है 100, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2 से, और इन तीनों को कर देंगे ऐड। इसको ऐड करके 0 आया, इसको ऐड करके 0 आया, और इसको ऐड करके हमारे पास 4 आया। तो मतलब ये है 4 ऑफ डेसिमल। क्या था हमारे पास, 100 ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू 4 ऑफ डेसिमल। इसी तरीके से कोई और वैल्यू जिसको हमें कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1001 को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 1 से, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 2 से, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 3 से। तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज 8 प्लस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9। तो 9 ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू 1001
ऑफ बाइनरी। अब आगे पढ़ने से पहले मैं एक बेसिक चीज बता देती हूँ कि जिस तरीके से हम सारे के सारे नंबर्स को अपने बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं, तो शुरू के अगर 8 से 10 नंबर हमें पता हो तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी इमेजिन करने में। अगर 0 की हम बात करें तो 0 को मुझे बाइनरी में लिखना है तो आई विल राइट 0 0 0। 1 को अगर लिखना है, आप यहाँ पर कितनी भी बिट्स यूज कर सकते हैं। 1 को लिखना है तो 0 0 1। 2 को अगर हमें लिखना है तो 0 1 0। 3 को अगर हमें लिखना है तो 0 1 1। 4 को लिखना है तो 1 0 0। 5 को लिखना है तो 1 0 1। 6 को लिखना है तो 1 1 0 एंड 7 को लिखना है तो 1 1 1। अब जैसे हम 8 पर आ जाते हैं तो हमें 4 बिट्स यूज करनी पड़ जाएंगी 1 0 0 0। अब इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देख सकते हैं अपने नंबर्स का। तो इनको अगर हम बेसिक 8 तक या 7 तक याद कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी फास्ट कैलकुलेशंस होने लगती हैं जब भी हमें कोई नंबर के बारे में सोचना है इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। अभी तक मतलब 11वीं 12वीं तक या कॉलेज के अंदर जाकर भी अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के अंदर हमने जितनी भी मैथ पढ़ी है आज तक, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स हमने देखे होंगे। छोटा बच्चा भी वही ऑपरेटर्स देखता है और हम भी वही ऑपरेटर्स देखते हैं। कैसे? मैथ के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आपको एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करना होता है तो आप इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं एडिशन ऑपरेटर या ऐड ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं। ऑपरेटर यानी वो सिंबल जो कुछ काम करेगा। उसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 - 2 तो यहाँ पे हम इस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 तो यहाँ पर हम ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। डिवाइड करना है तो डिवाइड ऑपरेटर यूज करेंगे। मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर निकालना था अभी तक हमें ऑपरेटर्स में, तो हम मॉड्यूलो का यूज करेंगे। उसी तरीके से एक सिग्मा ऑपरेटर होता है जो सबका सम ले आता है मैथ के अंदर। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर हम बिट्स के साथ खेल रहे हैं तो वहां पे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जो बिट्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं यानी कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस क्लास के अंदर हम डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होंगे, उनको समझ रहे होंगे। इनमें से सबसे पहला होता है हमारा बाइनरी एंड, उसके बाद बाइनरी और, बाइनरी एक्सॉर, बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे और बाद में यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंटरव्यू प्रॉब्लम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे इन ऑपरेटर्स को यूज करके। सबसे पहले बात करते हैं अपने बाइनरी एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर का सिंबल होता है, आपके कीबोर्ड पर आपको एम्परसेंड मिलेगा यानी एंड का साइन, ये होता है हमारा बाइनरी एंड ऑपरेटर। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप 0 बिट का एंड ले लेंगे 0 बिट के साथ तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0। अगर आप 0 बिट का एंड ले लेंगे 1 के साथ तो भी हमारे पास आउटपुट आएगा 0। अगर हम 1 बिट का एंड ले लेंगे 0 के साथ तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0। एंड जब 1 बिट का हम एंड ले लेंगे 1 बिट के साथ तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1। तो रूल्स क्या देखें? रूल्स बाइनरी एंड के ये कहते हैं कि जब भी 1 को 1 के साथ एंड किया जाता है तभी हमारे पास आउटपुट में 1 आता है। यानी सिर्फ इस केस में आउटपुट में हमारे पास 1 आएगा, बाकी सारे केसेस में हमारे पास आउटपुट में रहेगा 0। तो एक सवाल को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें एंड निकालना है 5 का 6 के साथ। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो ये है, मतलब 1 0 1। एंड 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 1 0। इन दोनों का अगर हम एंड करेंगे तो लेफ्ट से हम शुरू हो जाते हैं। 1 का 0 के साथ एंड होगा 0, 0 का 1 के साथ एंड होगा 0 एंड 1 का 1 के साथ एंड होगा 1। तो फाइनली हमारे पास आएगा 1 0 0 विच इज इक्वल टू 4 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे हम 5 + 6 करते तो हमारे पास क्या आता? हमारे पास आता 11। वैसे ही अगर हम 5 एंड 6 करते हैं तो हमारे पास आएगा 4। अब ये इंटरनली बिटवाइज ऑपरेटर यूज हो रहा है पर यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या हो रहा है। बट शुरुआत में बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हर किसी को होता है, तो परेशानी की बात नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई बिटवाइज ऑपरेटर दिखे सिंपली बिट्स में कन्वर्ट करना है नंबर को और उसके बाद आउटपुट निकालना है। आउटपुट बिट्स में निकलेगा, उसको दोबारा से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कन्वर्जन चलता रहेगा। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कोड की फॉर्म में। हम अपने कोड में क्या करेंगे, सीधा प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने वाले हैं हम 5 एंड 6 को कर लेते हैं सेव एंड रन। हमारे पास आंसर आया है 4। अब यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक होता है जो स्टूडेंट्स करते हैं, कभी कभी हम एंड की जगह डबल एंड लगा देते हैं। अब जो डबल एंड हमारा होता है ये एंड कंडीशन को चेक करता है, लेकिन सिंगल एम्परसेंड जब हम लगाते हैं ये हमारा बिटवाइज
ऑपरेटर होता है बाइनरी एंड। तो मॉरल यहाँ से ये निकल कर आता है कि जब भी हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करना है तो वहां पर हमेशा सिंगल सिंबल का यूज करना है, डबल सिंबल हमें नहीं लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले बाइनरी और की। तो और के लिए हमारे पास ये पाइप वाला सिंबल होता है। ये सिंबल आपको अपनी स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी तक जब भी हम और कंडीशन चेक करते थे तो उसमें डबल पाइप लगाते थे, लेकिन बाइनरी और के अंदर हम सिंगल पाइप यूज करते हैं। अब बाइनरी और के रूल्स क्या कहते हैं कि जब भी हम 0 को और करते हैं 0 के साथ तो आउटपुट में आएगा 0। जब भी हम 0 को और करेंगे 1 के साथ तो आउटपुट में आएगा 1। जब भी हम 1 को और करेंगे 0 के साथ तो आउटपुट में आएगा 1। और जब भी 1 को और करेंगे 1 के साथ तो आउटपुट में हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ पर जब भी 0 का 0 के साथ और होता है तभी हमारे पास 0 आता है, बाकी सारे केसेस में हमारे पास 1 आता है। तो इसको कुछ ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि जहाँ भी आप थोड़ी सी अच्छाई डाल देंगे, थोड़ा सा 1 डाल देंगे, तो वो बुराई को भी कन्वर्ट करके इट विल टर्न इट इनटू समथिंग गुड। तो जहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई मतलब 1 आ गया, तो पाइप वाला ऑपरेटर बाइनरी और क्या करता है, उसको हर जगह पॉजिटिव लेकर आता है, यानी 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 5 का और करना है 6 के साथ, तो 5 का बाइनरी फॉर्म हो गया 101, 6 का बाइनरी फॉर्म हो गया 110। इन दोनों का हमें और करना है, तो कैसे करेंगे? 1 का 0 के साथ और इज 1, 0 का 1 के साथ और इज 1, 1 का 1 के साथ और इज 1, एंड दिस 111 इज इक्वल टू 7 ऑफ बाइनरी। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कोड की फॉर्म में। पहले हमने लिखा था 5 एंड 6, अब हम लिखेंगे 5 और 6। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। आंसर में आया हमारे पास 7, एंड यहाँ पर ये बाइनरी नहीं, ये यहाँ पर होगा 7 ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा बाइनरी एक्सॉर ऑपरेटर। अभी तक ऐसा सा सिंबल आपने कहीं कहीं देखा होगा। इसको पावर की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 मुझे दिखाना हो तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, पर एक्चुअली कंप्यूटर्स के अंदर ये एक्सॉर ऑपरेटर होता है। एक्सॉर के रूल्स ये कहते हैं कि जब भी आप 0 का एक्सॉर करेंगे 0 के साथ तो आंसर आएगा 0, 0 का एक्सॉर करेंगे 1 के साथ तो आंसर आएगा 1, 1 का एक्सॉर करेंगे 0 के साथ तो आंसर आएगा 1, एंड 1 का एक्सॉर हम करेंगे 1 के साथ तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जब भी डिफरेंट बिट्स आती हैं तो उनका जोर या एक्सॉर जो होता है वो हमें 1 देता है, और जब भी आप सेम बिट्स को लेकर आएंगे तो उनका जोर या एक्सॉर क्या देगा? उनका एक्सॉर हमें देगा 0। जैसे अगर 5 और 6 का हमें एक्सॉर लेना है तो 5 के लिए हम लिखेंगे 101 एक्सॉर विथ 110। तो 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, 0 और 1 डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 सेम है तो 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 इन डेसिमल। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कोड में। यहां पर कर देंगे 5 एक्सॉर 6 और आंसर हमारे पास आया है 3। नेक्स्ट ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे ये है बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसका सिंबल होता है टिल्ड। ये लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपको अपने कीबोर्ड के अंदर दिख जाएगा टिल्ड का सिंबल। अब इसके रूल्स क्या कहते हैं? रूल सिंपल है कि अगर आप 0 को टिल्ड करेंगे, ये 2 बिट्स पर काम नहीं करता, सिंगल बिट के लिए ऑपरेटर है। अगर आप 0 का बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका आंसर आएगा 1, और 1 का बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। सिंपल। जैसे अगर हमें 5 का नॉट करना है, इसको हम नॉट 5 कहेंगे। नॉट 5 क्या होगा? 5 इज 101, तो नॉट 5 हमारा होने वाला है 010, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इन डेसिमल। इसको भी एक बार लिखकर देख लेते हैं। अगर हम सिंपली प्रिंट करवाना चाहते हैं नॉट ऑफ 5 तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -6। अब ये छोटा सा इशू आता है यहाँ पे कि -6 क्यों आया। अभी हमने देखा कि 2 आना चाहिए था, तो -6 क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो हमारे नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स, वो सिर्फ 3 बिट्स में नहीं होते। मतलब अगर सिर्फ 5 है तो वो सिर्फ 101 नहीं होगा, उसके सामने बहुत सारे जीरोस एडेड होंगे। तो जीरोस जब भी ऐड होते हैं तो हमारे नंबर्स के साथ क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 5 है मेमोरी के अंदर, और जब भी जीरोस एडेड हैं तो हमारा नंबर मेमोरी में कुछ ऐसा दिख रहा होगा 1 2 3 4, कुछ ऐसा बड़ा सा नंबर होगा जिसमें हमारे पास बहुत सारे जीरोस एडेड होंगे। अब नंबर्स के अंदर, बाइनरी नंबर्स के अंदर हम 2 तरीके की बिट्स को डिफाइन करते हैं। एक होती है हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट,
इसको हम LSB भी कहते हैं, और ये हमारी राइट मोस्ट बिट होती है, मतलब इस नंबर के अंदर इसको हम अपनी LSB कहेंगे। दूसरी बिट जिसकी हम बात करते हैं वो होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम MSB भी कहते हैं, और ये हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, मतलब इस 5 के अंदर ये हमारी MSB है। तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट जो MSB होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको हम यूज करते हैं ये बताने के लिए सिस्टम को कि हम एक पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं या हम एक नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं। यहां पर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हम +5 की बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम लिख देते 1 0 0 0 0 1 0 1, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो -5 है, क्योंकि उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक पॉजिटिव नहीं एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। MSB अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, MSB अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव है। तो जैसे ही हम इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो क्या होता है? 1's कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट ऑफ 5 में हमारे नंबर सारे हो जाते हैं रिवर्स। तो ये नंबर बन जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 0, और इस नंबर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास -6 ऑफ डेसिमल निकल कर आएगी। वो कैसे निकल कर आएगी? जब भी हमें किसी नेगेटिव नंबर की एक्चुअल वैल्यू को निकालना होता है तो उसके लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं एक नंबर का। एक नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता है, पहले आप उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए विच इज नॉट ऑफ n, फिर आप उसमें कर दीजिए 1 को ऐड। तो अगर हम नॉट ऑफ n निकालेंगे, नॉट ऑफ दिस नंबर निकालेंगे, दिस नंबर, और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस नंबर की वैल्यू क्या है। तो अगर हम अपने नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हमारा 5 जो है, 5 का नॉट एक्चुअली -6 कैसे बन गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? 5 का नॉट कुछ इस वैल्यू की तरफ आया होगा, ये वैल्यू बनी होगी 5 के नॉट से। अब इस वैल्यू का हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालें यानी इसका नेगेशन निकालें, तो उससे हमें इस नंबर की मैग्नीट्यूड मिलती है। ये जो स्टेप होता है ये हमें मैग्नीट्यूड दे देता है कि हमारा नेगेटिव नंबर तो बना है पर वो कितना बड़ा नेगेटिव नंबर है। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 0 0 0 5 0, उसके बाद 1 0 1। अब ये नंबर हमारे पास आया है, दिस इज 1's कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 को, तो जब 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 2 बनता है, लेकिन बाइनरी के अंदर 2 क्या होता है? बाइनरी के अंदर 2 होता है 1 0। 1 0 होगा तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 एंड बाकी सारी जगह हमारे पास 0 आएगा। अगर इस नंबर को आप ध्यान से देखें तो दिस टर्न्स आउट टू बी 6, एंड क्योंकि शुरुआत में जो हमारी MSB थी वो 1 थी, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो नंबर है ये -6 है। तो 5 का नॉट ऑपरेटर इज इक्वल टू -6 ऑफ डेसिमल। इसको हल्का सा हम थोड़ा सा और रिकैप करते हैं ताकि थोड़ा सा डिटेल में चीजें हमें समझ में आए। रूल्स हमें पता थे कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है? 0 को 1 में कन्वर्ट करता है, 1 को हमारा 0 में कन्वर्ट करता है। लेकिन 5 जैसा जो नंबर है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो, उसका नॉट लेना हो, तो 5 नंबर को हम कैसे लिख रहे होंगे? उसके सामने बहुत सारे जीरोज आएंगे, फिर आएगा 1 0 1 विच इज 5। अब इसका जब नॉट में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास आ जाएंगे लेफ्ट में सारे 1, फिर 0, फिर 1 0। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा MSB चेंज हो गया, मतलब ये नंबर जो 5 एक पॉजिटिव नंबर था ये कन्वर्ट होकर एक नेगेटिव नंबर बन गया। अब हमें पता करना है कि कौन सा नेगेटिव नंबर बना, तो उसका प्रोसेस ये रहता है, फर्स्ट स्टेप कि आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। 1's कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट नॉट ऑफ नंबर, नॉट ऑफ हमारा n, यानी जो हमने 5 के लिए किया सेम ऑपरेशन करना है, और दूसरा स्टेप होता है उसमें ऐड कर दो 1 को। तो इसका सबसे पहले हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, 1's कॉम्प्लीमेंट जब निकाला तो ये नंबर बन गया हमारा 1 0 1, और जब इसमें हमने ऐड कर दिया 1 को तो ये नंबर हमारा बन गया 0 0 0 0 0 1 1 1 0। और इस नंबर की जो वैल्यू होती है ये नंबर है हमारा नंबर 6 ऑफ डेसिमल। पर क्योंकि हमें पता है कि हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इस स्टेप को हम कहते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना। क्योंकि हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो नंबर शुरुआत में क्या था? शुरुआत में एक नेगेटिव नंबर था, तो ये +6 नहीं, इस नंबर को हम कहेंगे -6, इस नंबर को। तो नॉट ऑफ 5 बन जाता है हमारा -6 ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पर एक और बहुत छोटी सी ट्रिक आती है नॉट को लेकर। अगर हम नॉट ऑफ 0 लिखना चाहें, नॉट ऑफ 0, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 0 हमारा होगा
0 के इक्वल। इसका अगर हम नॉट निकालें तो सिंपली क्या है, 1 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, पर एक्चुअली नॉट ऑफ 0 हमारा -1 में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर 0 सिर्फ 0 नहीं है, 0 मतलब बहुत सारे जीरोस, जिसमें MSB क्या है, MSB दिखाता है कि 0 एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी पॉजिटिव नंबर का हम नॉट निकालते हैं तो एक नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये 0 भी, इसका जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 1 1 1 1, सीरीज ऑफ 1 बन जाएगा। और इसका जब आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वापस से तो ये बन जाएगा काफी सारे जीरोस, एंड जब इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 समथिंग 1। अब ये जो 1 है ये पॉजिटिव 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमने 2s कॉम्प्लीमेंट का तरीका निकाला है, तो ये एक नेगेटिव 1 है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये हमें याद रखना है कि जब भी नॉट ऑफ जीरोस निकालते हैं, नॉट ऑफ 0, तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, वो +1 नहीं बनता, वो -1 बनता है, क्योंकि MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताती है कि एक नंबर पॉजिटिव नंबर है या एक नेगेटिव नंबर है। अब मैंने बहुत सारी एनर्जी लगाई है आपको ये चीज़ समझाने में। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, एंड इनफैक्ट जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं बाइनरी के अंदर तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी चीज़ है जो अनक्लियर रह गई है तो एक बार फिर से रिवाइंड करना है, थोड़ा सा पॉज करके खुद से सोचना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी होती है। नंबर्स में जब 1 0 से कन्वर्ट हो रहा है, 0 1 से कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट की। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, आपकी कीबोर्ड के अंदर आपके पास ये एंगुलर ब्रैकेट्स होंगे, 2 बार जब आप लेफ्ट की तरफ पॉइंट करने वाला एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं तो उसको बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। मैं इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज करती हूँ कि जहां पर ये चोच है ना, ये पॉइंटी एंड जिस तरफ जा रहा है वो वाला ऑपरेटर है, यानी ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मतलब इसको लेफ्ट की तरफ खींचा जा रहा है तो ये बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट है, और इसको राइट की तरफ खींचा जा रहा है तो ये बाइनरी राइट शिफ्ट है। तो अगर आपको भी मेरी तरह सिंबल्स याद करने में थोड़ा सा परेशानी होती है तो ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट को याद करने में। अब बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट का रूल क्या कहता है कि अगर हम लिखते हैं ए लेफ्ट शिफ्ट बी, तो क्या होगा, एक नंबर होगा ए, जैसे ए को अगर हम 0 0 0 1 0 1 1 0 0 कर लें, और बी मतलब इसकी वैल्यू अगर हम 2 ले लें, तो सारा का सारा नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा बाई 2 प्लेसेस, बाई बी प्लेसेस। अगर हमें इस नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट करना है बाई बी प्लेसेस, तो हमारे पास स्पेसेस तो उतनी ही होंगी, मतलब ये जो 2 नंबर होंगे लास्ट के 2, ये तो कंप्लीटली हट जाएंगे और बाकी सारे नंबर्स इनकी जगह ले लेंगे। ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा। लास्ट की जो खाली स्पेसेस होंगी उनको हम भर देंगे जीरोस के साथ। दिस इज बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, यानी आपने अपने पूरे नंबर को 20 स्पेसेस से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। जो भी खाली स्पेसेस बचेंगी उनको 0 भर देंगे, और पहले वाले जो नंबर्स होंगे जो अपनी स्पेस से साइड में हट रहे हैं और वहां कुर्सियां ही नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको गायब होना पड़ेगा, उनको फिर हम नंबर में नहीं देख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया है 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने 1 0 1 की फॉर्म में 5 को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, अब अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा बाई 2, तो हम क्या करेंगे, 2 वाले जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स हैं उनको तो हम कंप्लीटली हटा देंगे। ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट की जो 2 खाली स्पेसेस होंगी उनको हम फिल करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे भी लिखेंगे 0। तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 की अगर आप वैल्यू देखें तो ये बन जाएगा 1 0 1 0 0 इन बाइनरी। और इस वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कि डेसिमल के अंदर क्या वैल्यू होगी, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 0 1 2 के साथ, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 16 + 4 = 20। अब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लेकर जाता है कि जब भी हम किसी नंबर ए को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय बी प्लेसेस, तो उसका रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर बी। ये एक छोटा सा डेरिवेशन निकल कर आता है, इसको हम याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का फायदा क्या होगा कि ये चीजें हम डिराइव कर पाएंगे। जैसे 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास आंसर आना चाहिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20, विच इज द सेम आंसर। मतलब 20 ही निकाला था हमने लेफ्ट शिफ्ट करके और वही सेम आंसर हमें इस फॉर्मूले से मिलता है।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आगे जाकर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको ऐसे छोटे से क्विक फॉर्मूले अगर याद होंगे बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड, तो आप काफ़ी स्मूथली जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बिट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिट मैनिपुलेशन का कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वहाँ जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर कोई नंबर से रिलेटेड आपके पास सवाल आता है तो ये छोटी सी चीज़ हम याद कर सकते हैं। अब इसको कोड करके भी देख लेते हैं। हम नॉट ऑफ 0 को हटाकर लिखने वाले हैं 5 लेफ्ट शिफ्ट बाई 2। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो रन करके आउटपुट हमारे पास आया है 20। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। तो जब आपके एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, उनको आप 2 बार एक के बाद एक लिख लेते हैं तो वो बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर बन जाता है। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास कोई भी रैंडम नंबर है जो कितने भी स्पेसेस ले रहा है, अगर आप उसको राइट शिफ्ट करते हैं बाय मान लीजिए 2 स्पेसेस, तो क्या होगा? उतने ही स्पेसेस सारी की सारी बिट्स खिसक जाएंगी। जो खाली स्पेसेस बचेंगी पहले की तरह, लेफ्ट शिफ्ट की तरह, उनको 0 से भर दिया जाएगा, और जो आगे वाली जगह होंगी जिनको हटाया गया है बिट्स को अपनी जगह से, वहां पर वो बिट्स कंप्लीटली आपकी खाली हो जाएंगी। जैसे हम उतनी ही स्पेसेस बना लेते हैं जितनी हमारे पास बिट्स हैं। अब हमें राइट शिफ्ट करना है, मतलब राइट की तरफ खींच कर लेकर जाना है सारी बिट्स को बाय 2 प्लेसेस। तो ये दोनों बिट्स जो हैं वो तो कंप्लीटली हट जाएंगी यहाँ से। ये 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, एंड ये 0 आ जाएगा यहाँ, ये 0 आ जाएगा यहाँ, और जो लास्ट की खाली 2 स्पेसेस बचेगी उनको हम भर देंगे 0 के साथ। तो राइट शिफ्ट कर दिया है हमने अपने पूरे नंबर को बिट वाइज। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर ये 6 राइट शिफ्ट 1 होना चाहिए, तो 6 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। आप कितने भी जीरोज यूज कर सकते हैं अपने वैलिड नंबर के सामने। तो यहाँ पे हमने 3 जीरोज यूज किए, फिर हमने लिखा है 6 को, यानी 110। अब इसको अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे बाय 1, तो हम 6 स्पेसेस बना लेते हैं। फर्स्ट वाला जो होगा इसको तो राइट शिफ्ट करने के लिए कोई जगह है ही नहीं, तो ये कंप्लीटली खाली हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 1 को, तो 1 यहाँ आएगा, इस 1 को लिखेंगे 1 यहाँ आएगा, इस 0 को लिखेंगे 0 यहाँ आएगा, इस 0 को लिखेंगे 0 यहाँ आएगा, इस 0 को लिखेंगे 0 यहाँ आएगा, और जो खाली स्पेस बचेगी उसको भी हम फिल कर देंगे 0 के साथ। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 ऑफ डेसिमल। तो हमारा 6 राइट शिफ्ट बाय 1 इज इक्वल टू 3 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जैसे हमने पहले एक फॉर्मूला निकाला था जिसमें हमने लिखा था a लेफ्ट शिफ्ट b इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर b। वैसे यहाँ पे भी छोटा सा फॉर्मूला आएगा कि a राइट शिफ्ट b जो होता है उसकी वैल्यू होती है a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर b। वो हम देख सकते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर हमारे पास था 6 राइट शिफ्ट 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 6 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 3, जो कि सेम आंसर है। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। अपना जो हमें प्रिंट करवाना है दैट इज गोइंग टू बी 6 राइट शिफ्ट 1। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो आंसर हमारे पास आया है 3। अब सॉल्व करते हैं अपना पहला सवाल हमारा है कि हमें चेक करना है कि एक नंबर ऑड है या इवन है। अब ऑड एंड इवन चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे 0 को हमें लिखना था तो हम लिखते थे 0 0 0, 1 को हमें लिखना था बाइनरी में तो हम लिखते थे 0 0 1, 2 को लिखना था तो लिखते थे 0 1 0, 3 को लिखते थे 0 1 1, 4 को लिखते थे 1 0 0, 5 को लिखते थे 1 0 1। अब इन नंबर्स में आप नोटिस करेंगे कि जो भी हमारे ऑड नंबर्स है, जैसे 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, उन सारे ऑड नंबर्स का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी LSB है, मतलब राइट मोस्ट बिट, ये वाला बिट एंड ये वाला बिट, ये हमेशा 1 होता है। और इवन नंबर्स के लिए, मतलब इस 0 के लिए, इस 2 के लिए और इस 4 के लिए हमारा LSB हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी निकल कर आती है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका नंबर ऑड है तो उसका LSB हमेशा 1 होगा, और अगर आपका नंबर इवन है तो उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब राइट मोस्ट बिट, हमेशा 0 होगा। अब ऑड इवन पता करने के लिए हमें सिंपली एक नंबर का पता करना है कि उसमें LSB हमारा 1 है या 0 है। उसको पता करने की एक छोटी सी टेक्निक होती है। मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 का। 3 हमारे पास है विच इज 0 1 1। अब इस नंबर को हम क्या ऑपरेटर यूज करें
और किस नंबर के साथ उस ऑपरेटर का यूज करें कि हमें पता चल जाए कि LSB या LSB हमें मिल जाए कि वो 1 है या 0 है। हमें यहाँ कुछ ऐसा करना है कि हमारी बाकी सारी जो बिट्स हैं वो तो गायब हो जाएं, ये बिट या इससे पहले वाली जितनी भी बिट्स हैं वो सारी की सारी बिट्स गायब हो जाए और हमें सिर्फ लास्ट वाली बिट अपनी मिल जाए। तो लास्ट वाली बिट जैसे ही हमें मिल जाएगी हम उसके साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, देख लेंगे कि वो बिट हमारी 0 है या 1 है। अब बाकी सारी बिट्स को अगर हमें गायब करना है तो ऐसा ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा जिसमें क्या हो, जिसमें बाकी सारी बिट्स 0 हो जाए या 1 हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए उनके साथ कि वो बिल्कुल अलग हो जाए। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर की खास बात ये होती है कि एंड ऑफ 0 अगर आप कर देते हैं किसी भी नंबर n के साथ तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। मतलब ये नंबर और ये एंड बताएगा कि आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो हमें यही चीज चाहिए थी, हमें बाकी सारी बिट्स को 0 करना है, उनको हटाना है अपने व्यू के अंदर से। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, अगर हम एंड विद 0 कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर 0 बन जाएगा। पर हमें LSB को रखना है, हम चाहते हैं हमारी LSB वैसी की वैसी रही। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम एंड कर देंगे 1 के साथ। जैसे ही हम 1 के साथ एंड करते हैं, 1 क्या होता है हमारा 0 0 0, बहुत सारे उसमें जीरोस होते हैं पर लास्ट जो होता है मतलब 1 का LSB जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। अब 1 अगर यहाँ पहले से n के अंदर LSB भी 1 होगा, यहाँ पर कुछ भी हो LSB अगर 1 है तो आंसर में हमारे पास 1 आएगा। LSB यहाँ पर 0 है तो आंसर में हमारे पास 0 आएगा। तो ये स्पेशल चीज हो जाएगी कि एंड विद 1 कर देंगे जब हम तो क्या होगा, इससे ये नंबर तो सारे 0 बन जाएंगे और ये नंबर वैसे का वैसा रहेगा जैसी हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला हम लेते हैं 3 के लिए। 3 इज 0 1 1, एंड कर देंगे 3 को 1 के साथ। अब जब 1 को एंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0। दिस इज इक्वल टू 1 इन डेसिमल, मतलब ये नंबर हमारा क्या है, इससे हम निकालेंगे कि नंबर हमारा ऑड है। जब भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी नंबर ऑड है। यहीं पर अगर हम एक नंबर ले लेते 4 तो 4 क्या होता है हमारा 1 0 0। अब 4 को हम एंड कर देते 1 के साथ तो क्या होता, 0 एंड 1 हमें देता 0, 0 एंड 0 हमें देता 0 एंड 1 एंड 0 का एंड होता 0। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर आता दैट वुड हैव बीन 0 ऑफ डेसिमल। तो इससे पता चलता कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था, हमारा जो n था, ये वाला n एक इवन नंबर है, ये वाला n एक ऑड नंबर है। अब इसको हम किसी भी ऑड एंड इवन नंबर के साथ ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया 9 का बाइनरी में कन्वर्जन होता है 1 0 0 1। अब इसको हम एंड कर देंगे अगर 1 के साथ तो ये आएगा 1 0 0 0 विच इज इक्वल टू 1 ऑफ डेसिमल। ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब हमारा जो नंबर था वो था ऑड, तो 9 इज ऑड। तो सिंपल सा कोड हमें लिखना है। कोड क्या करेगा, कोड एंड ले लेगा 1 के साथ। तो इस 1 को हम कोडिंग की भाषा में एक बिट मास्क कहते हैं। हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड, और हमारा बिट मास्क क्या है, बिट मास्क है 1। अब ऑड एंड इवन के कोड के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऑड और इवन। इसके अंदर पास करेंगे एक नंबर n और हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपना एक बिट मास्क बनाना है। बिट मास्क क्या होगा, वो नंबर जिसके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे n का। तो यहाँ पे हमारा बिट मास्क होने वाला है 1। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा n एंड बिट मास्क हमें 0 देता है, जिस केस में 0 देता है वो हमारा केस है एक इवन नंबर का। तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे इवन नंबर। एंड हमारा दूसरा जो केस होगा जिसमें n का एंड जब हम बिटमास्क के साथ लेंगे तो वो हमें 1 देगा, 0 नहीं देगा। वो हमारा केस होगा जिसमें हमारा नंबर जो है वो एक इवन नंबर, वो एक ऑड नंबर है। इसको हम कर लेते हैं सेव। अब मेन फंक्शन से क्या करेंगे, कॉल लगाते हैं ऑड और इवन को। इसमें पास करेंगे 3। सिमिलर तरीके से इसमें हम 11 पास करने वाले हैं, ऑड और इवन में हम 14 पास करने वाले हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो सबसे पहले हमने 3 पास किया तो वो हमारे लिए ऑड नंबर आ गया, 11 के लिए भी ऑड एंड 14 के लिए हमारे पास आया इवन नंबर। तो टेक्निक बहुत छोटी सी रखी हमने। टेक्निक क्या थी, हमें देखना है कि कौन सी बिट को हमें एनालाइज करना है। जिस भी बिट को हमें एनालाइज करना है उसके हिसाब से हमने चीजों को सेट किया। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में जो हम बिट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा गेट ith बिट। गेट ith बिट कहता है कि हमें कोई भी रैंडम नंबर अगर दिया हो,
जैसे 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0। तो इसमें हमें ith बिट निकालनी है कि वो ith बिट क्या 0 है या फिर क्या वो 1 है। जैसे अगर हम i इज इक्वल टू 3 के लिए देखें तो यहां से हम शुरुआत करेंगे, ये है 0th पोजिशन, i इज इक्वल टू 0, ये i इज इक्वल टू 1, ये i इज इक्वल टू 2 एंड ये है i इज इक्वल टू 3th पोजिशन। तो यहां पर हमारी जो बिट है वो हमें मिलनी चाहिए 1। ऐसे ही अगर हम रैंडम नंबर 15 के लिए देखें तो 15 के लिए क्या होगा, 15 की वैल्यू होती है कुछ ऐसी। इसमें अगर i इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम निकालें तो i इज इक्वल टू 2 पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो i इज इक्वल टू 2 पर हमारी जो बिट होगी दैट विल बी ith बिट इज इक्वल टू 1। अब इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, जब हमने ऑड एंड इवन नंबर फाइंड आउट किए थे उसमें हमने निकाला था कि हमारी 0th बिट क्या होती है, कि हमारी 0th बिट विच इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो क्या हमारी 0 है या वो हमारी 1 है। अब हमें उस ऑपरेशन को जनरलाइज करना है। पहले हमने 0th बिट के लिए निकाला था, अब हमें सिंपली ith बिट के लिए निकालना है कि ith बिट वो जरूरी नहीं है कि हमारी LSB हो, वो हमारी 0 है या वो हमारी 1 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने यूज किया था 0 0 0 0 1, यानी 1 लेफ्ट शिफ्ट 0। अगर 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट करें बाय 0 प्लेसेस, मतलब उसको लेफ्ट शिफ्ट करें ही नहीं या उसको राइट शिफ्ट करें ही नहीं, तो वो 1 ही रहता है। हमने इस केस में एंड किया था 1 के साथ, पर इस केस में हम क्या करेंगे, एंड करेंगे 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके i के साथ। 1 को लेफ्ट शिफ्ट i क्यों किया, क्योंकि अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो i के अलावा बाकी सारी बिट्स को 0 कर दे, क्योंकि हमें सिर्फ i पर फोकस करना है। तो ऐसे में हमारा बिट मास्क क्या होना चाहिए, हमारे बिट मास्क में ith पोजीशन पे तो 1 होना चाहिए। मतलब अगर हम 15 का एग्जाम्पल लें, इस सबको हटा लेते हैं, अगर हम 15 का एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसमें i है हमारा 2, तो हमें सिर्फ सेकंड पोजीशन पर 1 चाहिए, बाकी हर जगह हमें एक 0 की जरूरत है। तो ये क्या नंबर है, दिस नंबर इज बेसिकली i लेफ्ट शिफ्ट 2, या इसको हम कह सकते हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट i। तो इस नंबर के साथ जब हम एंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा, इन दोनों का एंड 0 0 1 0 0 0 0 0। ये एक नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर से पता चलता है कि हमारी जो ith बिट थी वो 1 है, पर यहीं पर अगर इस नंबर की जगह हमारे पास 0 बिट होता तो यहां पर क्या होता है, यहां पर 0 आ जाता और ये नंबर हमारा 0 के इक्वल हो जाता। 0 के इक्वल यानी ith बिट 0। तो जब भी हमें फाइंड आउट करने की ith बिट क्या है तो हमारा बिट मास्क क्या होना चाहिए, हमारा बिट मास्क होना चाहिए 1 लेफ्ट शिफ्ट i, जिसके साथ हम एंड ऑपरेशन ले लेंगे अपने n का, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे। अगर ये हमें 0 देता है तो मतलब हमारा बिट 0 है, अगर ये हमें नॉन जीरो नंबर देता है तो हमारी बिट 1 है। इसके लिए कोड लिख लेते हैं। फंक्शन को नाम देंगे गेट पब्लिक स्टैटिक इंट गेट ith बिट। गेट ith बिट पे हमारे पास एक नंबर आएगा n, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बिट मास्क बनाएंगे। बिट मास्क हमारा होने वाला है 1 लेफ्ट शिफ्ट i। अब जैसे ही हम n एंड बिट मास्क करेंगे और उसका आंसर अगर हमारे पास 0 आता है तो उस केस में तो हमारी ith बिट है 0, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से 0। और अगर नॉन जीरो आता है तो नॉन जीरो के केस में हम रिटर्न करने वाले हैं 1। इस i के लिए हम यहाँ प्लेसेस भी ले लेते हैं इंट i। अब प्रिंट करवा कर देखते हैं, हम कॉल करने वाले हैं गेट ith बिट। इसमें n को पास करेंगे एज 10 और i को पास करेंगे एज 2। पहले देख लेते हैं आंसर क्या आना चाहिए। 10 होता है बाइनरी के अंदर 1 0 1 0, इसमें सेकंड पोजीशन मतलब i इज इक्वल टू 2 इज दिस बिट, तो हमारे पास आंसर में आना चाहिए 0। इसको करते हैं रन एंड आंसर इज 0। यहीं पर i को अगर हम 2 की जगह 3 पास करते तो फिर आंसर हमारे पास होता 1। नेक्स्ट ऑपरेशन जिसकी बात करेंगे वो है हमारा सेट ith बिट। सेट ith बिट कहता है कि जो भी ith बिट हो हमारे नंबर के अंदर, वो ith बिट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, उसको हमें सेट करना है। सेट करने का मतलब उसको 1 में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें 10 का, तो 10 कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें अगर i इज इक्वल टू 2 के लिए हमें सेट ith बिट करना है तो हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है इस वैल्यू में 1 1 1 0। तो बेसिकली हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें ये पोजीशन मतलब ith पोजीशन पर हमारे पास 1 हो और हमारा बिट मास्क कुछ ऐसा दिखता हो जहां पे बाकी जगह हमारे पास 0 हो, सिर्फ ith पोजीशन पर हमारे पास 1 हो। और जब हम इसके साथ और कर दें
किसी भी नंबर के साथ अगर हम और करते हैं तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर में चेंज सिर्फ तभी ला पाता है जब उस नंबर के अंदर 1 हो। इसके अंदर सिर्फ इस पोजीशन पर 1 है, हमारे बिटमास्क के अंदर सिर्फ इस पोजीशन पर 1 है, तो वो चेंज कब ला पाएगा? वो चेंज इसी पोजीशन पर ला पाएगा जहां पर 1 की जरूरत है। बाकी हर जगह 0 है, तो और करेंगे तो वहां ओरिजिनल में 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 0 के साथ और करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? यहाँ हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि जो भी हमारा नंबर है, लेट्स सपोज वो नंबर हमारा है 1010, उस नंबर में हम और कर देंगे उस नंबर का अपने बिटमास्क के साथ, और बिटमास्क क्या बनेगा? 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। तो यहाँ पर 1 लेफ्ट शिफ्ट आई बनेगा 0 1 0 0। यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 है, ये हमारी सेकेंड पोजिशन है। और जब हम फाइनली ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, मतलब इन दोनों का जब हम और करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 1 1 1। तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड पोजीशन पर बिट है इसको हमने कर दिया है सेट। इसके लिए भी ऑपरेशन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट सेट ith बिट, इसमें पास करेंगे n एंड इसमें पास करेंगे अपना पोजीशन i। अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें बिटमास्क डिफाइन करना है। बिटमास्क क्या होने वाला है? 1 लेफ्ट शिफ्ट i। बिटमास्क इज इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। हम यहाँ पर ओरिजिनल नंबर को ही रिटर्न करने वाले हैं चेंज करके, तो हम सिंपली क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे n और बिटमास्क। तो इस वैल्यू को हम रिटर्न करने वाले हैं, तो हमें फाइनली जो नंबर हमें चाहिए वो मिल जाएगा। हम पास करने वाले हैं 10 एंड यहाँ पर 2। यहाँ पर चेंज कर लेते हैं गेट की जगह सेट ith बिट, तो आंसर हमारे पास आया 14। देख लेते हैं 14 कैसे आया। जब हमने 1010 को और किया 0100 के साथ, तो आंसर आया 111 एंड 0। ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू है हमारी 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 2, जो कि है हमारा 14। तो 14 आंसर निकल कर आएगा, जो कि राइट आंसर है जब भी हम सेट कर देंगे ith बिट को। नेक्स्ट ऑपरेशन जिसकी बात करेंगे वो है हमारा क्लियर ith बिट। अभी तक हमने ith बिट को चाहे 0 हो चाहे 1 हो उसको कन्वर्ट किया है 1 के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं? ith बिट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, हमें उसको क्लियर करना है, यानी उसको 0 बना देना है। अपने एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 10 क्या होगा? 1010। इसमें अगर i इज इक्वल टू 1 को हमें क्लियर करना है, तो इस नंबर का आउटपुट हमारे पास आना चाहिए 1000, और ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है हमारी 8। तो वो कैसे आएगा? इसके लिए कैसा बिटमास्क यूज करें? इसके लिए हमें बिटमास्क ऐसा यूज करना पड़ेगा जो सिर्फ कौन सी पोजीशन को अफेक्ट करे? ith पोजीशन को अफेक्ट करे। तो हमें पता ही है कि ith पोजीशन को अफेक्ट करने वाला बिटमास्क हमारा होता है 1 को जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे i के साथ। अब हमें ऑपरेशन डिसाइड करना है कि इस बिटमास्क के साथ ऑपरेशन क्या परफॉर्म करें। ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है ऐसा जिसमें ये वैल्यू जो है ये 0 कन्वर्ट हो जाए और बाकी सारी वैल्यूज हमारी वैसी की वैसी रहे। तो हम क्या करेंगे? एक्चुअली इस बिटमास्क को हम रिवर्स कर देंगे। अगर हमने इसका नॉट ले लिया तो नॉट ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट i हमें क्या देगा? अगर हमें 10 के लिए करना है तो हमारा बिटमास्क कुछ ऐसा आएगा जिसमें 1 लेफ्ट शिफ्ट i बनेगा 0 0 1 0। अब इसका अगर हम नॉट ले लें, इस पर अगर हम नॉट लगाएं तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1101। तो 1101 के साथ जब हम एंड परफॉर्म करेंगे, तो इसके साथ हमने एंड परफॉर्म किया तो ओरिजिनल वैल्यूज तो वैसी ही रहेंगी। इन दोनों का एंड होगा 1, इन दोनों का एंड होगा 0, इन दोनों का एंड हमेशा 0 होगा और इन दोनों का एंड होगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 8 ऑफ डेसिमल। आई होप ये स्ट्रैटेजी हमें समझ में आई। हमने क्या किया? बिटमास्क क्या करे? ith पोजीशन को अफेक्ट करे, पर हमारा जो i लेफ्ट शिफ्ट i होता था ये ith पोजीशन को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता था, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 1 है। पर हमें यहाँ 1 नहीं, हमें यहाँ 0 चाहिए। हमें सिर्फ इस बिट को 0 बनाना है, बाकी सबको सेम रखना है। तो क्या करेंगे? सिंपली इसका रिवर्स ले लेंगे। नॉट ले लिया अगर हमने अपने बिटमास्क का, तो हमारे पास क्या आया? हमारा बिटमास्क चेंज होकर बन गया नॉट ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट i, और उसके साथ हमने ले लिया एंड ऑपरेशन। जब भी एंड करेंगे तो 0 के साथ जिसका भी एंड होगा वो तो हमेशा 0 ही बन जाएगा और बाकी सारे जैसे थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। इसके लिए भी ऑपरेशन लिख लेते हैं हम। फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक इंट क्लियर ith बिट। क्लियर ith बिट में पास करेंगे n और पास करेंगे अपना प्लेस i। अब यहां पर हमारा जो बिट मास्क होने वाला है वो होने वाला है 1 लेफ्ट शिफ्ट i, इस पूरी की पूरी वैल्यू का नॉट। तो हम फाइनली रिटर्न कर देंगे n एंड बिट मास्क। यहां पर पास करेंगे 10 एंड 1, इसको कर लेते हैं सेव। यहां कॉल करेंगे
क्लियर आयत, इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो आंसर हमारे पास आया है 8। नेक्स्ट हमें एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है अपडेट आयत बिट। तो इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर या तो हमें 0 दिया होगा या हमें 1 दिया होगा, एंड इसके साथ साथ एक एडिशनल चीज होगी हमारी आयत पोजीशन। तो आयत पोजीशन पर हमें बताया जाएगा कि हमें 0 डालना है या 1 डालना है। एक तरीके से हमें आय तो दिया ही होगा, उसके साथ हमें बताया जाएगा कि हमें क्लियर करना है आयत बिट को या आयत बिट को हमें करना है सेट। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी फंक्शंस बनाए हुए हैं। फंक्शंस के अंदर क्या करेंगे, जाकर एक और नया फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट अपडेट आयत बिट। अपडेट आयत बिट में हमें मिलेगा अपना नंबर आई एंड अपडेट वैल्यू इंट, इसे हम ले लेते हैं न्यू बिट। न्यू बिट या तो 0 हो सकती है या ये न्यू बिट हो सकती है हमारी 1। तो सबसे सिंपल तरीका इस क्वेश्चन को करने का होगा कि हम चेक कर लें कि क्या हमारी न्यू बिट जो है वो 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो हम रिटर्न कर दें क्लियर आयत बिट, जिसमें n और i को हम पास करेंगे। नहीं तो हम रिटर्न करने वाले हैं सेट आयत बिट, जिसमें हम n i को पास करेंगे। तो ये सबसे सिंपल तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। अब इसको करने की एक और अप्रोच रहेगी, पर इसको करने की एक छोटी सी एक और अप्रोच होती है। ऑल्दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज दोनों सेम ही लेंगी, पर वो अप्रोच क्या कहती है, इसमें सबसे पहले हम आयत बिट को क्लियर करने वाले। क्लियर कैसे करेंगे, अपना क्लियर आयत बिट वाला लॉजिक हम यूज करेंगे। इंट n में हम हमेशा कॉल करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियर आयत बिट। तो यहाँ पे हमने अपनी आयत बिट को क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और नया बिट मास्क बनाएंगे। ये बिट मास्क क्या करेगा, इंट बिट मास्क। इस बिट मास्क में हम न्यू बिट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय आई टाइम्स। तो जो भी हमारी न्यू बिट होगी उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई टाइम्स। यहाँ पर यूजुअली हम 1 लेफ्ट शिफ्ट आई करते हैं, पर इस बार हम न्यू बिट का यूज करेंगे। तो जिस केस में हमें क्लियर करना होगा उस केस में हमारी जो न्यू बिट होगी वो होगी 0, और जिस केस में हमें सेट करना होगा उस केस में हमारी न्यू बिट हमें दी होगी 1। अब क्लियर करने वाले केस में जब हम न्यू बिट लेफ्ट शिफ्ट आई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक 0 ही आई टाइम्स लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, वो पूरा नंबर 0 का 0 ही रहेगा। तो उसके साथ जब हम और करेंगे अपने ओरिजिनल नंबर का तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा ओरिजिनल नंबर। लेकिन यहाँ पर जब हम न्यू बिट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई टाइम्स एंड इस बिट मास्क का हम और ले लेंगे n के साथ, तो क्या होगा, हमारी जो आयत बिट होगी वो सेट हो जाएगी। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हमारे क्लियर ऑपरेशन है, मतलब हमारी न्यू बिट हमें 0 करनी है। उस केस में क्या होगा, न्यू बिट लेफ्ट शिफ्ट आई हमें 0 ही देगा, और किसी भी नंबर को 0 के साथ और करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, कोई चेंज नहीं लेकर आता। और ये जो नंबर है n, ये हमारा ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये एक्चुअली हमारा क्लियर्ड नंबर है जिसमें हमने ऑलरेडी 0 को क्लियर कर दिया है। ये भी वो नंबर जिसमें हमने ऑलरेडी 0 को क्लियर कर दिया है। तो जिस केस में 0 को क्लियर ही करना था उस केस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी नो चेंज। पर जिस केस में हमें आयत बिट को सेट करना था उस केस में क्या करेगा, ये आयत बिट को सेट कर देगा। इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमें रिटर्न कर देना है n और अपना बिट मास्क। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। अपडेट आयत बिट, यहाँ पर सबसे पहले n में पास करेंगे हम 10 हमारा इज इक्वल टू 1010। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अपनी सेकंड बिट को यानी इस बिट को हम अपडेट करके कर देंगे 1। तो हम पास करेंगे 2 एंड साथ में पास करेंगे अपनी न्यू बिट विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो ये नंबर बन जाएगा कुछ ऐसा, विच इज इक्वल टू 14। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो आंसर में हमारे पास आया 14। तो जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकली घुसना नहीं है उन्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली ये चीज़ भी कर सकते हैं, मतलब सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम अपने बिट मैनिपुलेशन के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं कि बिट्स एक्चुअली काम कैसे कर रही हैं, लॉजिक डिराइव कैसे करना है अलग अलग चीज़ों का। क्योंकि आपके पास इंटरव्यूअर अगर सवाल पूछेंगे, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी टारगेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे बहुत स्टैंडर्ड सवाल पूछा जाए। स्टैंडर्ड सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है इंटरव्यूअर आपको बोले अपडेट आयत बिट, पर आप क्लियर या सेट बिट डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो उसमें वो बोल सकते हैं कि आपको हमेशा फर्स्ट स्टेप जो लेना है वो क्लियर बिट ही करना है, उसके बाद आगे के स्टेप्स बताइए। तो उसमें हम सोच सकते हैं कि आगे के स्टेप्स के लिए बिट मास्क क्या होना चाहिए। तो बिट मास्क हमारा होना चाहिए न्यू बिट लेफ्ट शिफ्ट आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे इसका नाम है क्लियर लास्ट आई बिट्स। यानी हमें एक नंबर दिया होगा, लेट्स सपोज हमें नंबर दिया है 15 के अंदर हमें i इज इक्वल टू 2 दिया है, तो इसमें हमें लास्ट की जो 2 बिट्स हैं उन्हें क्लियर करना है। लास्ट की 2 बिट्स जैसे इसको क्लियर करने के बाद फाइनली हमारा नंबर होना चाहिए 1100, जिसमें लास्ट की 2 बिट्स क्लियर हो चुकी हैं। ये बिट्स हैं i इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 1 पोजिशन पर। तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या रहेगा, कुछ ऐसा तरीका आ जाए। हमें पता है ये बिट्स क्लियर कब होती हैं, बिट्स क्लियर तब होती हैं जब हम एंड ले लेते हैं 0 के साथ। तो जब भी 0 के साथ एंड लिया जाता है तो हमारी बिट खुद में ऑटोमेटिकली 0 बन जाती है। तो बाकी सारे नंबर में तो 1 होना चाहिए, पर हमारी लेफ्ट तरफ जितनी भी बिट्स हमें क्लियर करनी है 0 होना चाहिए। बिट मास्क कैसे क्रिएट करते थे, बिट मास्क हमारा क्या करता था, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई जब हम बनाते थे तो वो हमें कुछ ऐसा नंबर देता था 1, जिसमें राइट तरफ i-1 पोजिशन हैं जिन पर 0 है, इसके लेफ्ट की तरफ भी हमारे पास कुछ पोजिशन हैं जिस पर 0 है। पर हमें इसका ऑपोजिट बिट मास्क चाहिए, हमें ऐसा बिट मास्क चाहिए जिसमें यहाँ पर तो हमारे पास 0 पर यहाँ पर सारी जगह हमारे पास 1 हो। तो यहाँ पर हम जो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे वो 1 के साथ नहीं करेंगे, वो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे नॉट ऑफ 0 के साथ या -1 के साथ। -1 का जब लेफ्ट शिफ्ट आई होता है तो उस केस में क्या होगा, -1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल 1 से, दिस इज -1 या फिर नॉट ऑफ 0। अब इसको जब हम लेफ्ट शिफ्ट आई टाइम्स करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसमें आई टाइम्स हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा कि हमारा जो भी नंबर है उसको हमें एंड करना है -1 लेफ्ट शिफ्ट आई के साथ। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर अगर 15 है तो 15 में अगर हमें ith बिट क्लियर करनी है तो यहाँ पर i हमें 2 दिया है, तो उसके हिसाब से हमारा जो बिट मास्क होना चाहिए दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 1 2 3, तो वो होगा 1 1 0 0। इसके साथ जब हम एंड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0 0 1 एंड 1। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम कहेंगे -1 लेफ्ट शिफ्ट आई या फिर नॉट ऑफ 0 लेफ्ट शिफ्ट आई। इसको कोड करके भी देख लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट क्लियर आई बिट्स, इसके अंदर पास करेंगे n और इसके अंदर पास करेंगे हम i को। यहाँ पर हमारा जो बिट मास्क होने वाला है, बिट मास्क हमारा होगा नॉट ऑफ 0 लेफ्ट शिफ्ट आई, यहाँ पर नॉट एंड 0 को एक साथ कर लेते हैं और हमें रिटर्न क्या करना है, आंसर हमारा होगा n एंड बिट मास्क। फंक्शन को कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन से, क्लियर आई बिट्स, इसके अंदर n में पास करेंगे 10 और i में पास करेंगे इनफैक्ट 15 पास करते हैं और i में हम पास करेंगे 2। आंसर एनालाइज करते हैं, आंसर हमारा है 12। एंड जब हम ऑब्जर्व करेंगे मतलब ये वैल्यू विच इज 1100, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे वो है क्लियर रेंज ऑफ बिट्स। अभी तक हमने क्या किया, लास्ट की आई बिट्स को क्लियर किया या ith बिट को क्लियर किया। इस बार हमें एक रेंज गिवन होगी, वो रेंज लाई करती है i से लेकर j तक। तो i से लेकर j पोजीशन तक जितनी भी बिट्स आएंगी इन दोनों नंबर्स के बीच में उन सबको हमें क्लियर करना है, यानी उन्हें सेट टू 0 कर देना है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है ये नंबर n। अब इस n के अंदर हमें इसको एक बार लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1। इसमें हमें दिया है i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 7। इन लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 7। तो हमारा जो फाइनल नंबर आना चाहिए वो कुछ ऐसा दिखेगा। फाइनल नंबर में क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा पर हमारी j से लेकर i वाली जितनी भी बिट्स हैं ये सारी की सारी बिट्स कन्वर्ट हो जाएंगी 0 में। और ये कैसे पॉसिबल होने वाला है, इसको हम 2 बहुत ही इजी स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमारी i से पहले वाली सारी की सारी बिट्स वैसी की वैसी रहें और j के बाद वाली सारी बिट्स वैसी की वैसी रहें। मतलब इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे बिट मास्क के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करें जो रेंज मतलब i से लेकर j तक की सारी बिट्स को 0 कर दे और बाकी सारी बिट्स को वैसे का वैसा छोड़ दे जैसी वो थी। तो उसके लिए लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसा बिट मास्क यूज किया था जिसमें जहां भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है मतलब क्लियर वाला, वहां हम 0 यूज करते हैं और जहां क्लियर नहीं करना होता वहां हम 1 यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा जो बिट मास्क होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा।
जहां ऑपरेशन हमें नहीं परफॉर्म करना वहां हमारे पास 1 होगा, जहां ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वहां हमारे पास क्या होगा, वहां हमारे पास होगा 0। यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना, यहाँ पे 1 होगा। तो ये है हमारी ith पोजिशन, ये है हमारी jth पोजिशन। कुछ ऐसा बिट मास्क हमें चाहिए होगा जब भी हमें इस ऑपरेशन को मतलब रेंज में बिट्स को क्लियर करना है। अब इस बिट मास्क को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस बिट मास्क इज नथिंग बट A और B। जहां पर A क्या है, जहां पर A है हमारा 1 1 1 1, बाकी सारे जो हैं वो हमारे zeros हैं, और B है हमारा 0 0 0 0। हर जगह हमारे पास zeros हैं, बस लास्ट में हमारे पास 1 है। जब इन दोनों A और B का हम और ले लेंगे तो हमारे पास ये वाला बिट मास्क आ जाएगा, और जब इस बिट मास्क के साथ हम अपने नंबर का एंड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आउटपुट आ जाएगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम बचती है, छोटी प्रॉब्लम, A और B हम कैसे निकालें। तो A और B में हम नोटिस करेंगे कि A के अंदर जो 1s हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो शुरू हो रहे हैं j+1 से, और B के अंदर जो 1s हैं वो कहाँ पर खत्म हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं i-1 पर। सबसे पहले A को टैकल करते हैं। A को अभी अभी हमने समझा था, लास्ट क्वेश्चन में हमने यही बिट मास्क निकाला था जब ith बिट्स को क्लियर करना था। तो दिस इज नथिंग बट नॉट ऑफ 0 को जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे j+1 टाइम्स। तो जब j+1 टाइम्स हम नॉट ऑफ 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारे जो सारे 1s होंगे वो j+1th पोजीशन से लेकर हमारी MSB तक जा रहे होंगे, मतलब इस पोजीशन से लेकर हमारी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन तक जाएंगे। तो ये वाली चीज हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की थी। अब हमारे लिए एक सवाल है B को हम कैसे निकालें। अब B को निकालने के लिए एक छोटा सा पैटर्न है जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। पैटर्न क्या है, अगर हम देखें 0 1 तो दिस इज इक्वल टू 1 इन डेसिमल। It is also equal to 2 to the power 1 minus 1. 0 1 1 this is equal to 3 in decimal, या इसको हम कह सकते हैं 3 to the power 2 minus 1। अगर 0 1 1 1 को अगर हम देखें तो ये होता है हमारा 7 in decimal, इसको हम कह सकते हैं 2 to the power 3 minus 1। या 0 1 1 1 1 को हम देखें तो ये होता है हमारा 15 ऑफ डेसिमल, जिसको हम कह सकते हैं 2 to the power 4 minus 1। या फिर अगर हम 5 1s की बात करें तो दिस इज 31 इन डेसिमल्स, जिसको हम कह सकते हैं 2 to the power 5 minus 1। तो एक पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं बाइनरी नंबर्स के अंदर, और इस पैटर्न, ये पैटर्न क्या कहता है कि जब भी हमें लेफ्ट साइड में सारे के सारे zeros चाहिए, यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, सारे के सारे zeros आ रहे हैं, इससे पहले हो सकता है और भी zeros हो, और राइट में हमें सारे के सारे 1s चाहिए। तो राइट में जिस भी पोजीशन तक हमें 1 चाहिए वो हमें दे देता है 2 to the power पोजीशन -1। यहाँ पे 3 पोजीशन तक चाहिए तो 2 to the power 3 -1। यहाँ पे 5 पोजीशंस तक चाहिए तो 2 to the power 5 -1। यहाँ पे 2 पोजीशंस तक चाहिए तो 2 to the power 2 -1 के इक्वल। और इसी पैटर्न का हम यूज करेंगे अपने B को फाइंड आउट करने के लिए। अब B में हमें 1s चाहिए i-1th पोजीशन तक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए 2 to the power i-1 -1। ऑल्सो हमें पता है कि 2 की पावर अगर हमें B लेकर आनी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें करना पड़ता है 1 लेफ्ट शिफ्ट B, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power B। तो यहाँ पर हमारा B क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा 1 लेफ्ट शिफ्ट I -1, जो कि अल्टीमेटली है 2 to the power I -1 के इक्वल। तो हमारा बिट मास्क होने वाला है A और B, जिसमें A की वैल्यू ये है, ऐसे निकलेगी, और B की वैल्यू हमारी होगी 1 लेफ्ट शिफ्ट I -1। जो भी हम बिट मास्क निकालेंगे यहाँ से A और B का, उसको हम एंड कर देंगे अपने ओरिजिनल नंबर के साथ, एंड फाइनली हमारे जो I से लेकर J तक की रेंज में जितनी भी बिट्स होंगी वो सारी की सारी बिट्स क्लियर हो जाएंगी। इसको हम एक बार करके भी देख लेते हैं। अपना एक बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा फंक्शन हम लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट क्लियर आई बिट्स। क्लियर आई बिट्स में हम क्या करेंगे, पास करेंगे अपना नंबर I, नंबर J एंड हमारा ओरिजिनल नंबर N। सबसे पहले बनाने वाले हैं A क्या था हमारा, A था हमारा नॉट ऑफ 0 को लेफ्ट शिफ्ट J+1 टाइम्स, एंड हमारा B था 1 लेफ्ट शिफ्ट I -1 के इक्वल। तो हमारा फाइनल जो बिट मास्क होगा वो बन जाएगा A और B के इक्वल, एंड हम रिटर्न क्या करेंगे, अपना नंबर विच इज गोइंग टू बी N एंड हमारा बिट मास्क। तो एंड करने से बिट मास्क की हेल्प से जितने भी नंबर्स इस रेंज में लाई करती होंगी बिट्स, वो सारी की सारी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 का। 10 होता है
1 0 1 0। इसमें हम I ले लेते हैं 2 एंड J ले लेते हैं 4। तो 2 होगा हमारी ये पोजीशन एंड 4 होगा हमारी ये पोजीशन। तो हमारा फाइनल नंबर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0 0 0 0 0 1 एंड 0, यानी इक्वल टू 2 ऑफ डेसिमल। तो फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन हम कॉल करेंगे क्लियर आई। इनफैक्ट इसको क्लियर बिट्स इन रेंज नाम देते हैं, क्लियर बिट्स इन रेंज। इसके अंदर पास करेंगे अपना नंबर 10। आई के लिए क्या पास करेंगे? आई के लिए पास करेंगे हम 2 एंड जे के लिए पास करेंगे 4। तो आंसर हमारे पास आया 2। तो इस तरीके से जब भी रेंज में बिट्स को क्लियर करना है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बिट मास्क कैसे निकालें। उसके बाद बिट मास्क के एक एक छोटे छोटे स्टेप्स को हमें अच्छे से समझ के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिट मैनिपुलेशन के अंदर हमारा कोड जो होता है, आपने नोटिस किया होगा, कोड में हम ज्यादा लाइनें नहीं लिखते, 3-4 लाइन में हमारा पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है। पर जो उसके पीछे लॉजिक आता है सारे ऑपरेटर्स को अप्लाई करने का, बिट मास्क को फॉर्म करने का, ये डिसाइड करने का कि हमारा कौन सा ऑपरेशन वहां पर लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कोर कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक का। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, इसका नाम है चेक इफ अ नंबर इज अ पावर ऑफ 2 और नॉट। तो किसी भी नंबर के लिए हमें बताना है कि वो 2 की पावर है या नहीं है। जैसे अगर हम 4 का एग्जाम्पल लें तो 4 इज अ पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर 2। अगर 8 का एग्जाम्पल लें तो 8 2 टू द पावर 3 होगा, लेकिन 7 2 की पावर नहीं है। अब इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। एक बार बाइनरी के अंदर वो नंबर्स जो 2 की पावर होते हैं उनको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं 4 के साथ। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 0 0। और यहीं पर अगर मैं 3 को देखूं तो 3 होगा मेरा 0 1 1। इन दोनों के बारे में एक स्पेशल चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का जब हम एंड लेंगे तो एंड का रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। अब सेम जो चीज़ है वो 8 के साथ करते हैं। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 0 0 0 और 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 1 1। इनका भी अगर हम एंड लें तो उसका रिजल्ट भी 0 आएगा। सिमिलर चीज़ अगर मैं 16 के साथ करूं, 16 क्या होगा? 16 होगा 1 फॉलोड बाय 5 zeros एंड 15 होगा हमारे पास 0 1 1 1 1। इनका भी एंड क्या होगा? इनका एंड होगा 0। तो आप बाइनरी के अंदर किसी भी नंबर, ऐसे नंबर n को अगर लें जो 2 की पावर है, 2 की पावर x समथिंग है, तो n एंड n-1 हमेशा हमें 0 देते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है बाइनरी नंबर्स की जब भी हम 2 की पावर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस सेम प्रॉपर्टी को हम 16 एंड 15 के साथ भी देख सकते हैं। 16 इज गोइंग टू बी this value and 15 is going to be 1 2 3 4 and 5। अब इन दोनों का भी आप एंड लेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 की पावर में हमेशा एक सिंगल 1 होता है पूरे के पूरे बाइनरी नंबर के अंदर। जैसे यहाँ पर ये एक सिंगल 1 है, यहाँ पर सिंगल 1 है, सिंगल 1 है, सिंगल 1 है। अब उससे सिंगल 1 से पहले आने वाला जो नंबर होता है हमेशा उसमें लेफ्ट तरफ हर जगह जीरोज होते हैं और राइट इज एंटायरली फॉलोड बाय वंस। तो जब भी आप दोनों का एंड लेंगे हमेशा बाइनरी एंड ऑपरेटर हमें 0 रिटर्न करेगा। तो इस फैक्ट का, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं जब भी फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी नंबर 2 की पावर है या नहीं है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन को नाम देंगे पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज पावर ऑफ 2। इस पावर ऑफ 2 में हम सिंगल नंबर पास करेंगे विच इज n और यहां से रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे n एंड n-1। n और n-1 पर जो एंड ऑपरेटर होगा अगर उसकी वैल्यू 0 है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, और अगर नहीं होगा मतलब वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पास कर लेते हैं हम, इसको करते हैं सेव एंड रन, तो आया हमारे पास ट्रू। लेकिन यहीं अगर हम 15 करते तो उस केस में हमारे पास रिटर्न होकर आता फॉल्स। तो ये सबसे सिंपल तरीका है बिना किसी लूप को लगाए हुए एक सिंगल लाइन के अंदर फाइंड आउट करने का कि कोई भी नंबर 2 की पावर है या नहीं है। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे वो है काउंट सेट बिट्स इन अ नंबर। सेट बिट्स यानी वो बिट्स जो 1 है। किसी भी नंबर के अंदर 1 कितनी बिट्स हैं उनको हमें काउंट करना है। ये सवाल गूगल एंड अमेजॉन में पूछा जा चुका है, या इस सवाल के काफ़ी सारे वेरिएशंस बहुत सारी कंपनीज में पूछे जाते हैं। अब इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे लिए नंबर जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है दैट इज 10। 10 का बिट्स में कन्वर्जन जो होगा वो होगा 1010 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अंदर नंबर ऑफ सेट बिट्स अगर हमें निकालनी हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2।
अब इसको हम एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करें? इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये होगा कि हम अपने नंबर के अंदर हमेशा अपनी LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट मोस्ट बिट को चेक कर लें। फर्स्ट आइटरेशन में क्या करेंगे, 1010 में यहां पर हम ले लेते हैं काउंट, इसकी वैल्यू है 0। LSB है हमारी फर्स्ट आइटरेशन में 0, तो उसको हम काउंट को 0 ही रहने देंगे। उसके बाद सेकंड आइटरेशन में क्या करेंगे, अपनी पूरे के पूरे नंबर को राइट शिफ्ट कर देंगे बाय 1। इस पूरे के पूरे n को हम राइट शिफ्ट कर देंगे बाय 1 पोजीशन, तो ये नंबर बन जाएगा 101। अब दोबारा से हम अपनी LSB को चेक करने वाले हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी है 1 के इक्वल, तो यहां पर हम काउंट को इंक्रीज करके कर देंगे 1। उसके बाद थर्ड आइटरेशन आएगा। थर्ड आइटरेशन के अंदर दोबारा से हम क्या करेंगे, n राइट शिफ्ट 1। उसके बाद नंबर हमारा बन जाएगा 0010। यहाँ पर दोबारा से हम अपनी LSB को चेक करेंगे। LSB की वैल्यू 0 है, तो हमारा जो काउंट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1, मतलब अनचेंज्ड। उसके बाद फोर्थ आइटरेशन में आएंगे। फोर्थ आइटरेशन में दोबारा n राइट शिफ्ट 1। इस केस में क्या होगा, इस केस में नंबर हमारा बन जाएगा 1 के इक्वल। यहाँ दोबारा से हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करनी है और यहाँ पर हम काउंट को कर देंगे अपडेट टू 2, क्योंकि LSB अब आ गई है 1। 0 और 1 के कंपैरिजन के लिए ये बेसिकली ऑड इवन वाला कंपैरिजन है, और इसके लिए हमें एंड ले लेना होता था 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 के साथ, यानी 1 के साथ एंड ले लेंगे। 0 आता है तो उस केस में हमारा नंबर क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, मतलब दिस वैल्यू, और 1 आता है तो मतलब दिस वैल्यू। तो ये हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कंपैरिजन LSB वाला कर रखा है। अब उसके बाद फिफ्थ आइटरेशन आएगा जिसमें हमारा नंबर फाइनली बन जाएगा 0। अब हमें ये आइटरेशंस जो हैं, ये सारे के सारे कंपैरिजंस कब तक रन करने हैं, जब तक हमारा n 0 के इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही नंबर 0 हो जाएगा उसके बाद उसमें कोई सेट बिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब सारी बिट्स अब 0 हो चुकी हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा विच इज काउंट इक्वल टू 2, उसको हम करवा देंगे प्रिंट। तो सिंपल सा प्रोसेस होगा, एक लूप लगाना है, बार बार हम अपनी LSB को चेक करते रहेंगे। अगर कोई भी हम नंबर n लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने में, बाइनरी में रिप्रेजेंट करने में हमें log n बिट्स लगती हैं, और ये पूरा का पूरा जो भी हम लूप चलाएंगे कितने टाइम्स चलेगा, ये चलेगा हमारा log n टाइम्स, क्योंकि हम सारे के सारे उस नंबर की रिप्रेजेंटेड बिट्स पर रन कर रहे हैं। एक नंबर को हम मैक्सिमम log n या log n + 1 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 16 का एग्जाम्पल लूँ तो 16 को हम कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 का रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 2 3 4, ये है हमारी 5, यानी log 16 बेस 2 + 1 इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5 बिट्स। अगर 15 का एग्जाम्पल लें तो 15 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन बिट्स के अंदर, यानी सिर्फ 4 बिट्स के अंदर। इन बिट्स से 15 रिप्रेजेंट हो जाता है, इन बिट्स से 16 रिप्रेजेंट हो जाता है। तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको हमेशा log n बेस 2 + 1 बिट्स लगती हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करने में। तो सिंस हमारा जो लूप है वो सारी की सारी बिट्स को देखेगा, तो सारी मैक्सिमम बिट्स कितनी हो सकती हैं, सेट बिट्स, दैट इज इक्वल टू log n + 1। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की हो जाएगी बिग ऑफ log n। इसको अब कोड करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट सेट बिट्स। एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंट, इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, और एक लूप लगा लेते हैं जो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा नंबर n हमारी वैल्यू 0 से बड़ा है। तो हर बार लूप में हम क्या कर रहे हैं, हर बार लूप में हम अपनी LSB को कंपेयर कर रहे हैं। तो इफ n and 1 हमारा 0 हो जाता है तो उस केस में हमें काउंट को नहीं करना इंक्रीज, पर अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हमें करना है काउंट ++। ये वाली जो स्टेटमेंट है, इससे हमने क्या किया, इससे हमने चेक किया आर लीस्ट सिग्निफिकेंट, और अब राइट शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, n राइट शिफ्ट बाय 1। तो हर बार n को राइट शिफ्ट कर देंगे और n के अंदर ये राइट शिफ्ट के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको n के अंदर ही असाइन कर देंगे। फाइनली हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है अपना काउंट। शुरुआत में क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं सेट बिट्स इन 10, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। अगर मुझे 15 के अंदर सेट बिट्स काउंट करनी है तो वी ऑलरेडी नो कि 15 के अंदर 4 सेट बिट्स होती हैं, तो हमें 4 ही रिटर्न करके देगा। 16 के अंदर सिंगल सेट बिट होगी तो हमें रिटर्न करके देगा 1। नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे इसका नाम है फास्ट एक्सपोनेंशिएशन। इस पर बेस्ड काफ़ी सवाल भी आ जाते हैं, प्लस कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में भी यूज आ जाता है काफ़ी क्वेश्चंस में। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। फास्ट एक्सपोनेंशिएशन से हम a⁴n को कैलकुलेट करते हैं पर ज़्यादा जल्दी।
जैसे यूजुअली अगर हमें a टू द पावर n कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, उसके लिए हमें a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ n। पर यहां पर हम उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाकर बिग ऑफ log n करने वाले हैं। कैसे करेंगे, हम हमारा जो एक्सपोनेंट है मतलब हमारी जो पावर है विच इज n, उसको कन्वर्ट कर देंगे टू बाइनरी फॉर्म। फिर जितनी उसमें बिट्स आएंगी उस हिसाब से हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर जैसे ही हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, हम 2-3 एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा फास्ट एक्सपोनेंशिएशन होता क्या है। हमें बस समझना है कि नॉर्मल एक्सपोनेंशिएशन, नॉर्मल पावर निकालने में हमें ज्यादा टाइम लगता था। अब हम एक ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे जिससे हमें कम टाइम लगता है कोड के अंदर। तो इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी पावर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है 3 टू द पावर 5। तो 3 टू द पावर 5 में हम 5 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर a टू द पावर 101 होता, यहाँ पर हर एक बिट के साथ हम एक मल्टीपल ऑफ 2 वाली पावर एसोसिएट कर देंगे। जैसे इसके साथ हम एसोसिएट करेंगे a को, इसके साथ एसोसिएट करेंगे a स्क्वायर को, इसके साथ एसोसिएट करेंगे a टू द पावर 4 को। यहाँ पे भी कोई बिट होती तो उसके साथ a टू द पावर 8 लगा देते, यहाँ पे कोई बिट होती तो उसके साथ a टू द पावर 16 लगा देते। इस तरीके से पावर्स को हम एसोसिएट करते जाएंगे एंड फाइनली हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम यहाँ से अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय a, हम लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं, इस 0 वाली चीज को हम सिर्फ 1 लिख दें, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर 4 करें तो दिस अल्टीमेटली बिकम्स a टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 5, जो कि हमारी शुरुआत वाली चीज थी जिससे हमने शुरू किया था। पर यहां हमने कितने कैलकुलेशंस किए, यहां हमने किया 1 कैलकुलेशन, 2 कैलकुलेशन। अब एक छोटी सी ट्रिक इसके अंदर जो हम यूज करेंगे वो ये है कि इस a टू दी पावर 4 को हम कह सकते हैं, इसको भी a टू दी पावर 4 बनाने में हमें 4 कैलकुलेशंस लगे, पर हम एक्चुअली इसको लॉग इन टाइम में बनाने वाले हैं। इसको बनाएंगे एक लूप की फॉर्म में। जैसे अगर हमें 3 टू दी पावर 101 कैलकुलेट करना है तो हम शुरुआत में ही क्या करेंगे, a को हम रखेंगे 3 एंड अपने आंसर को हम रखने वाले हैं 1। हमारे पास है 3 टू दी पावर 101। हम हर स्टेप पर क्या करेंगे, तो शुरुआत में हम एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 1 के साथ। तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन में आंसर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे a को, विच इज गोइंग टू बी a टू द पावर 1। a टू द पावर 1 को जैसे ही मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा हो गया 3 और a को बना देंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9। उसके बाद आएगी हमारी सेकेंड आइटरेशन। सेकेंड आइटरेशन में a की वैल्यू हम ऑलरेडी 9 कर चुके हैं, आंसर हमारा है 3। अब की बार जो आंसर है उसको 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1 के साथ। 1 के साथ क्यों, क्योंकि जब भी 0 आए तो उस टाइम पर a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। पर यहां पर भी हम a को दोबारा a स्क्वायर कर देंगे यानी 81 कर देंगे। थर्ड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप के अंदर हमारे a की वैल्यू है 81 और हमारे आंसर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3। अब हमें आंसर निकालना है तो आंसर के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा a टू द पावर 4 से। बट हम अपनी कैलकुलेशन देखें तो यहां पर हम a स्क्वायर बना चुके हैं, यहां पर ये जो a की वैल्यू 81 निकली है, दिस इज अल्टीमेटली a फॉर ओरिजिनल a, 3 का 4 टाइम्स वैल्यू जो है। तो आंसर की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 81 इज इक्वल टू 243। और अब हम a को कर देंगे a का स्क्वायर यानी 81 का स्क्वायर। तो टोटल 3 आइटरेशंस के बाद हमारा पूरा नंबर हमें क्या देगा, हमारा पूरा नंबर हमें आंसर इज इक्वल टू 243 रिटर्न करके दे देगा। अब यहां पर नोटिस किया होगा कि हमें 5 आइटरेशंस नहीं लगे, हमें 3 आइटरेशन लगे। 3 आइटरेशन क्यों लगे, क्योंकि हमारा जो नंबर है 5 उसको हम log n प्लस 1 बिट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। log n प्लस 1 इसके लिए क्या होगा, 5 के लिए ये होगा 2 प्लस 1 यानी 3 बिट्स के अंदर हम अपने पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए log n टाइम्स में हम अपनी पूरी की पूरी पावर को कैलकुलेट कर पाएंगे। हर स्टेप पर हमें क्या करना है, हर स्टेप पर हम अपने पावर को मतलब अपने नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय इटसेल्फ, मतलब उसका स्क्वायर ले रहे हैं हर स्टेप पर। उसकी वजह से हमें जो है a टू द पावर 4 यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ा था, ये हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड पड़ा था, इसके लिए हमें एक सिंगल ऑपरेशन करना पड़ा था अपने लास्ट स्टेप में। तो इसको कोड लिखकर हम समझेंगे तो और भी ज्यादा ये क्लियर होगा। हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है, अपना एक फंक्शन लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट फास्ट एक्स। इसमें हमें a टू द पावर n को कैलकुलेट करना है। तो हमारा सिंपल अप्रोच ये होना चाहिए, सबसे पहले एक आंसर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ।
अब धीरे धीरे करके हम अपने n को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके उसके बिट्स को एनालाइज करेंगे। उसके बिट्स को कैसे एनालाइज करेंगे? वाइल n इज ग्रेटर देन 0, तब तक हम अपने बिट्स को एनालाइज करेंगे। बिट्स को एनालाइज करने के लिए हम सेम चीज करेंगे जो हमने काउंट सेट बिट्स में करी थी। हम बार बार अपने सेट बिट्स को चेक करेंगे क्या हम सेट बिट तक पहुंच गए हैं। हमारा जो n है उसका एंड विद 1, ये अगर हमें एक नॉन जीरो वैल्यू देता है, मतलब हमारी जो LSB है, यहां पर इस स्टेप में हम अपनी LSB को चेक कर रहे हैं। अगर LSB हमें एक नॉन जीरो वैल्यू दे रही है, मतलब वो हमारी सेट बिट है, LSB की वैल्यू 1 है। जैसे ही वैल्यू 1 है तो हमें वहां पर पावर से मल्टीप्लाई करना है। पावर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय a। और हर स्टेप के बाद हमें क्या करना है? a को अपडेट करके हम कर देंगे a मल्टीप्लाइड बाय a, यानी a स्क्वायर। और अपने n को अपडेट करके हम क्या करेंगे? n राइट शिफ्ट बाय 1। तो इससे एक एक बिट को हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे और तब तक शिफ्ट करते रहेंगे जब तक हमारे n की वैल्यू अल्टीमेटली 0 नहीं हो जाती। लास्ट में हम रिटर्न करने वाले हैं अपना आंसर। अब ये जो a है ये हमेशा सेम नहीं रहेगा, ये a हर बार स्क्वायर हो जा रहा है। तो ऐसे बिट्स की फॉर्म में जब हम देखेंगे तो हमारे पास हमेशा सही आंसर निकल कर आएगा। जैसे अब यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहें फास्ट एक्सपो 3 टू द पावर 5, इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 243। यहीं पर अगर हम 5 टू द पावर 3 कैलकुलेट करें तो उस केस में हमें आंसर मिलेगा 125। इसको हल्का सा और ड्राई रन कर लेते हैं यूजिंग अनदर एग्जाम्पल। अब 5 टू द पावर 3 को एक बार देखते हैं। 5 टू द पावर 3 में हमारी पावर को अगर हम कन्वर्ट करें तो पावर बन जाएगी 011। इस केस में क्या होगा? इस केस में मल्टीप्लीकेशन होगा 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 4 से। तो शुरुआत में जब हम फर्स्ट लाइन पर हैं तो हमारे पास आंसर की वैल्यू होगी 1। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला इटरेशन, मतलब इस वाइल लूप के अंदर हम घुसने वाले हैं। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमारी LSB चेक हो जाएगी। LSB में हम सबसे पहले हैं इस 1 पर। LSB की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आ जाएगी। हमारे n एंड 1 की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम जाएंगे और आंसर की वैल्यू हो जाएगी आंसर इंटू a। तो आंसर की वैल्यू होने वाली है 1 इंटू a, यानी 5 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम a को कर देंगे a स्क्वायर। तो a की वैल्यू जो शुरुआत में हमारे पास 5 थी और n की वैल्यू 011 थी, उसमें a की वैल्यू स्क्वायर होकर हो जाएगी 25 और n की वैल्यू राइट शिफ्ट होकर हो जाएगी 001। उसके बाद आएगा हमारा सेकेंड लूप। सेकेंड लूप के अंदर हम क्या करेंगे? दोबारा से ये वाली स्टेटमेंट को रन करेंगे। ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू होगी? क्योंकि अब की बार जो LSB है वो भी 1 है। तो उस केस में आंसर की वैल्यू जो होगी आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय a, और इस बार a जो है वो चेंज हो गया है 25 के इक्वल। तो यहाँ पर आंसर की वैल्यू 125 हो जाएगी। हमारे a की वैल्यू 25 का स्क्वायर हो जाएगी, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 625 हो जाएगा। एंड n की वैल्यू दोबारा से राइट शिफ्ट बाय 1 करके 000 हो जाएगी। अब आएगा हमारा थर्ड आइटरेशन। थर्ड आइटरेशन वैसे कभी आएगा ही नहीं क्योंकि n की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 0 नहीं रही। n हमारा लास्ट में 0 हो गया है, तो यहाँ पर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कितनी बार ये लूप रन किया? ये लूप रन किया 2 टाइम्स। लेकिन नॉर्मली अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते तो उसमें क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 3 टाइम्स। अभी हमें इतना डिफरेंस लग नहीं रहा होगा कैलकुलेशन के अंदर, लेकिन अगर हम एक ऐसा नंबर दें विच इज 5 टू द पावर 1 लाख, तो उस केस में हमें डिफरेंस बहुत महसूस होगा, क्योंकि 1 लाख को हम क्या करेंगे? log 1 लाख 1 टू द पावर 10 टू द पावर 5 बेस 2 प्लस 1, या तो हम इसे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं विच इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी प्लस 1। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जबकि इसको कैलकुलेट होने में काफी टाइम लगेगा। तो इन दोनों के बीच में तब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा जब अगर हमारा जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो हमारे n की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो। तो जब n की वैल्यू यानी हमारी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, उस केस में हम फास्ट एक्सपोनेंशिएशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उस केस में हम नॉर्मल पावर नहीं निकालते, उस केस में हमें यूज करना पड़ता है बिट मैनिपुलेशन का। अब इस पूरे फास्ट एक्सपोनेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। मैं लिख देती हूं इसको, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। इसमें कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट है, बस हमें a टू द पावर n की जगह
अब a टू दी पावर n मॉड्यूलो x को कैलकुलेट करना है। बहुत सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। और मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का क्वेश्चन गूगल के अंदर आया था, काफ़ी कुछ टाइम पहले पूछा गया था। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारी कंपनीज पूछ लेती हैं जो बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड, अगर आपका अच्छा खासा इंटरव्यू शुरू हो जाता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन के बारे में पढ़ें इस क्लास के बाद, एंड ऑल्सो उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें।